वेलकम बैक टू पाकिस्तान। आज रात ग्रैंड अलायंस का एजेंडा क्या होना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन सिद्दीक साहब, आप भी बताएगा कि अगर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से आप हाथ मिलाने जा रहे हैं तो किस एजेंडा के तहत मिलाने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले शामी साहब की बात आपने सुनी, वो कह रहे हैं काफ लीग के दोनों बातों का जवाब देता हूं। मेंबर्स लीग को ज्वाइन करें या बड़ी तादाद में करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको फिर भी लोटा कहेंगे और बेहतर है अगर हम इस चीज को तस्लीम कर लें तो। देखिए, मैं दोनों बातों का जवाब दूंगा। पहली बात तो यह अलायंस के हवाले से कि ग्रैंड अलायंस का मतलब सिर्फ MQM से हाथ मिलाना नहीं है। सिंध में और भी पार्टियां हैं, पाकिस्तान में और भी पार्टियां हैं। MQM की सियासत जिस तरह रही है, MQM उनसे भी MQM ने ताउन किया जिन्होंने कराची कारनेज किया, जिन्होंने काला अपना पक्का कला और कच्चा कला ऑपरेशन किया, उनके साथ भी MQM रही, हमारे साथ भी MQM रही, हमारे साथ इख्तलाफात रहे, उन्हें हम पर एतराज़ात रहे। अब एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि जब मुल्क के मामलात और जमहूरियत के मामलात सामने आए तो फिर एक निकाती एजेंडा होता है कि जो पार्टी जिसके 3 दफ़ा उन्होंने जब भी मौका मिला इलेक्शनों में धांधली की है, अब उस पार्टी की क़यादत को पाकिस्तान के इंतखाबात अपनी ज़ेर क़यादत कराने का मौका नहीं मिलना चाहिए, वरना वो इस तरह का काम करेंगे जिसका नतीजा, जैसे अपना शामी साहब ने कहा, खुदा ना करे कि वो निकले। दूसरी बात मैं ये अर्ज़ करूँगा कि आपने अपना ये PMLQ के हवाले से बात की, यूनिफिकेशन ब्लॉक की। मैं अर्ज़ करूँगा कि शामी साहब की एक राय है, सारी दुनिया की मुसल्लमा मामलात ये हैं कि जब पार्लियामेंट के अंदर कोई पार्टी हो, मैंने मुख्तलिफ लीगल एक्सपर्ट से बात की है, हो सकता है ये आला अखलाकी अकदार पर पूरी ये बात ना उतरे, लेकिन कानूनी तौर पर इसमें रुकावट नहीं है। वो कह रहे हैं कि आइन में भी कहीं नहीं लिखा हुआ, मेजॉरिटी, वो कह रहे हैं आइन में भी कहीं नहीं लिखा हुआ इस चीज का। जब किसी पार्टी की काउंसिल की मेजॉरिटी अपनी लीडरशिप पर अदम एतमाद का इजहार कर दे, पार्लिमानी पार्टी उस पर अदम एतमाद का इजहार कर दे, तो फिर उसको ये इख्तियार है कि वो किसी दूसरी पार्टी के साथ जाकर अलायंस करे। लिहाजा ये अलायंस जो है ये बिल्कुल हम समझते हैं फेयर प्ले है, ठीक है। और हमने किसी मामले में इस पे तो आप लोगों की राय मुख्तलिफ है और इस पे बहस जारी रहेगी, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। आप मुझे ये बताएं कि MQM के साथ या किसी और जमात के साथ ग्रैंड अलायंस बनता है तो किस एजेंडा के तहत बनेगा? आप तो ये कह रहे हैं कि इस हुकूमत को अगला इलेक्शन नहीं करवाना चाहिए, तो आप कह रहे हैं मिड टर्म इलेक्शन होने चाहिए। फिर मिड टर्म इलेक्शन टेक्निकली तो ये है ना जी कि 2.5-3 साल के बाद वो वजीर आजम साहब कहते हैं मिड टर्म तो रहे नहीं है, अर्ली इलेक्शन जरूर। हम ये समझते हैं 2 महीने में हो, 4 महीने में हो। देखिए, ये अलायंस जो है ये इवाल्व होगा, रवैयों में तब्दीली आए, जो लोग अपोजिशन बेंचेस पर बैठेंगे करीब आएंगे। सही, तो मतलब हुकूमत गिराने का फैसला आप लोगों ने कर लिया है, इवाल्व हो जाएगा। और दिस इज योर एजेंडा कि आपने हुकूमत गिराने का फैसला कर लिया है, ठीक है। अब MQM आपका साथ दे या कोई और जमात साथ दे, गिराना जी, हुकूमत गिराना इस तरह से आप न लें। इस मुल्क के मफाद के लिए हम नहीं चाहते कि वो हुकूमत जिसने एक मैनिफेस्टो पर मैंडेट लिया, रोटी कपड़े मकान पर, अदलिया की आजादी पर, जिसने मैंडेट लिया करप्शन के खात्मे पर, लोड शेडिंग के खात्मे पर, 3.5 साल में वो एक काम बजाय सीधा करने के उसने गलत काम किए हैं, उल्टे किए हैं। इनके बजट में इनके वजीर खजाना ने माना है सारे पॉइंट्स जो हैं, सारे इंडिकेटर्स नेगेटिव है मैक्सिमम। उसके बाद हम समझते हैं जो है कि ये अपना मैंडेट और अपना हक हुक्मरानी खो चुकी है। हमारे प्रोग्राम के थ्रू एक एजेंडा आपने जो है आवाम के सामने रखा है, जिसमें आप कह रही हैं रोजगार मुहैया करना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर बनाया जाए, मुल्क की लौटी हुई दौलत वापस मुल्क में लाई जाए। ये कहता है पाकिस्तान। ये फरमाइएगा, ठीक है मारवी साहब, ये फरमाइएगा कि अगर अर्ली इलेक्शंस के लिए जाती है मुस्लिम लीग नून और कोई और जमात, क्या ये सोल्यूशन है अर्ली इलेक्शंस कराना, और जो एजेंडा आपने दिया वो क्या हल हो जाएगा इससे? जितना नुकसान ये मौजूदा हुकूमत कर रही है उसको फ्रीज किया जाए, क्योंकि अगर फ्रीज नहीं करते और इनकी ये जो करप्शन है ये कंटिन्यू करती है पूरे 5 साल, तो हमारे ख़जाने खोखले हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। पाकिस्तान को बहुत बहुत बड़े जो है डेंजर का सामना करना पड़ेगा और फिर उससे निकालना किसी भी हुकूमत के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। सो यस, बहुत ज़रूरी है कि ये हुकूमत जल्द अज जल्द अब जाए। पहले मेरी राय डिफरेंट होती थी, क्योंकि वो टिपिंग पॉइंट नहीं आया था ख़जाने खाली होने के लिए। अब वो टिपिंग पॉइंट फ्रस्ट्रेशन का भी आ गया है और वो टिपिंग पॉइंट ख़जाने खाली होने का भी आ गया है। काफ़ी सीरियस डेट इश्यूज़ हैं, फिजिकल डेफिसिट नहीं मैनेज हो रही, काफ़ी सीरियस इश्यूज़ हैं। मैं बात करना चाहूँगी एजेंडा का। जब मीठी मीठी बातें होती हैं असेंबली में और एक दूसरे के साथ इशूज़ पे नहीं स्टैंड लिया जाता, तो फिर रिजल्ट्स कुछ यूं ही निकलते हैं। हमने 3 साल यही देखा। अगर तगड़ी बातें उस वक्त हो जाएं तो मजाल नहीं है इस
हुकूमत की कि वो ना फिक्स हो। फिर अगर हुकूमत इनकॉम्पिटेंट और करप्ट है वो तो है, लेकिन मालवी साहिबा जो लोग ऑपोजिशन अलायंस बनाने जा रहे हैं, अभी आपने बात की मियांवाली की, कल जो मियांवाली में हलाकत हुई थी वो पंजाब गवर्नमेंट की वजह से हुई थी। ऑर्डर किसने दिया था? पंजाब गवर्नमेंट ने दिया होगा यकीनन, तभी वहां पे फायरिंग हुई और एक बंदा हलाक हुआ प्रोटेस्ट करते हुए। तो जो ऑपोजिशन में लोग बैठे हुए हैं वो किस तरह तब्दीली लेकर आएंगे? गवर्नमेंट होती है, मैं एजेंडा पे आ जाऊं जल्दी से, डेफिनेटली वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है या फेडरल गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट होती है। महंगाई इस वक्त पिस रही है आवाम, वही सुसाइड, वही जो सारी इश्यूज चल रहे हैं। महंगाई को फ्रीज करें, महंगाई को फ्रीज करें और सारी जो लूटी हुई दौलत अगर ट्रूली वापस आ जाए तो वो सब्सिडी पे ऑफ हो सकती है। अगर डट जाए ना, ये कुछ जमातें डट जाएं, क्या है कि अगर ये नहीं होता फिर आपको धमाधम मस्त कलंदर असेंबली के अंदर भी दिखाएंगे और असेंबली के बाहर भी दिखाएंगे। आई कैन गारंटी यू दिस कि वो हो सकता है अगर डट जाए। मैंने डटना नहीं देखा है 3 साल में। सेकंड इशू, बी एरिया जो रिट ऑफ द स्टेट नहीं है इस मुल्क में, बहुत सारे एरियाज हैं जहां नहीं है, उसमें रिट ऑफ द स्टेट एस्टैब्लिश करना कौन सी कोई मुश्किल बात है? ठीक है शामी साहब, आपने तो मंजिल आसान, इनकी नीयत साफ नहीं है, ये मेन चीज है। अकाउंटेबिलिटी करना बहुत बहुत जरूरी है, चाहे वो फ्लड की अकाउंटेबिलिटी, आप देख रहे हैं किस तरह से बंद जो तोड़े गए थे या बंद जो नुकसान में है उनकी करप्शन, अब जो उस पे पैसे लगने चाहिए थे उसके साथ करप्शन हुई है। अब जो नेक्स्ट फ्लड्स आने लगे हैं उसमें बहुत बड़ा नुकसान होगा और आप देखेंगे बहुत जल्द कि इस पे कोई एक्शंस लिए जाएंगे। हुकूमत का, ऑपोजिशन का, ये नेक्स्ट फ्लड के हवाले से तो प्रोपेगेंडा ज्यादा हो रहा है। ठीक है शामी साहब, जुमला मैं अर्ज करूंगा, मारवी आप जारी रखें। प्रोपेगेंडा नहीं हो रहा, के हवाले से नहीं हो रहा। एक जुमला मुझे कहने दें मारवी, मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। मैं वो बंद देख के आई हूं, अपनी आंखों से देख के आई हूं और डिफरेंट, मैं वो सदर्न पंजाब में भी देखे, मैंने सिंध में भी देखे, तो मैं अपनी गवाही आपको दे रही हूं कि वो प्रोपेगेंडा नहीं है। आने वाले फ्लड्स के बारे में मैं कहना चाहता हूं। नहीं, मैं बंद के हवाले से बात कर रही हूँ, जितनी करप्शन हुई है आपको शायद डेटा नहीं है, मैं आपको जी मैं मुझे मालूम है, वो मालूम। चलें ठीक है शामी साहब, ये फरमाइएगा, मैं ये कहना चाहता हूं कि आने वाले फ्लड्स, एक जुमला जी आने वाले फ्लड्स के हवाले से कुछ इस तरह का प्रोपेगेंडा हो रहा है कि शायद पिछले फ्लड से जो इतना डिवास्टेटिंग फ्लड था, शायद ये फ्लड उससे भी बड़ा। ऐसी बात नहीं है। जो इस वक्त पेशन गोई है वो ये है कि जो रूटीन के फ्लड्स आते हैं उससे या 10% कम होगा या 10% ज्यादा होगा। लोगों को खौफजदा नहीं होना चाहिए। जहां तक पंजाब में हमारी रिट का ताल्लुक है, वहां माशाल्लाह हमने इकदामात शुरू कर दिए हैं ताकि अगर खुदा ना खास्ता रूटीन से जरा भी ज्यादा फ्लड आए तो हम वहां लोगों की मदद कर सकें। ठीक है सिद्दीक साहब, शामी साहब, आपने दोनों की बातें सुनी। ये दोनों इस चीज पे इत्तेफाक करते हैं कि अगर ये हुकूमत 5 साल चलती रही तो मुल्क का खजाना खाली हो जाएगा, इसलिए अर्ली इलेक्शंस इस वक्त जरूरत है मुल्क की। आप नहीं समझते कि डेमोक्रेसी के लिए, जमहूरियत के लिए जरूरी है कि अगर अलायंस बने भी तब भी इस एजेंडा के साथ ना बने कि हुकूमत को वो गिराएं और अर्ली इलेक्शंस की तरफ जाएं? देखिए, जैसी बातें ये कर रहे हैं ऐसी बातें मैंने अपनी जिंदगी में 40 बार सुनी है। हर हुकूमत के मुखालिफ इस तरह की बातें कहते हैं। हमें ये, अगर या तो हमें जमहूरियत चाहिए या नहीं चाहिए। अगर जमहूरियत चाहिए तो इंतखाबात के जरिए हुकूमत की तब्दीली होनी चाहिए। इंतखाबात के जरिए हुकूमत बदले, असम्बली के अंदर बदले, और कोई तरीका हुकूमत ने बदलने का नहीं है। और अगर कोई और तरीका इख्तियार किया जाएगा तो फिर इसका मतलब यह है कि हमें जमहूरियत नहीं चाहिए, हमें इससे तौबा कर लेनी चाहिए। लेकिन आपने शामी साहब ये कहा कि कंट्रोल में, अगर आवाम को सड़कों पर लाएं तो कंट्रोल में रखें, ये बात हम मानते हैं। देखिए, अगर मियांवाली में जो कुछ हुआ है, आप उसके बाद बिजली आ गई है, वहां लोड शेडिंग खत्म हो गई है। यानी देखिए, जो वो तो एक अवामी तो बह गया। तो हमें ये लोगों को समझाना होगा कि मसाइल हल करने का तरीका ये नहीं है। ये बाज मसाइल ये नहीं है जो हम सड़कों पे आकर हल कर ले। लेकिन मुजीबुर रहमान शामी साहब, उस फ्रस्ट्रेशन का सोचें, 24 घंटे, कहीं तो कराची में तो आपको पता नहीं है 20 दिन तक लाइट नहीं थी। उनकी फ्रस्ट्रेशन अगर सड़कों पे नहीं निकलेगी तो फिर कहां पे निकलेगी? तो इसका मतलब यह है कि फ्रस्ट्रेशन निकाल देंगे, बिजली तो नहीं आएगी ना। बिजली तो नहीं आती, बिजली तो आती आएगी। तो आप, मेरा जोर है बिजली पर, नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन पर। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं कि फ्रस्ट्रेशन इसलिए नहीं होती कि बिजली आ जाए। फ्रस्ट्रेशन तो फ्रस्ट्रेशन होती है जो कहीं पे भी निकलनी होती है, चाहे अपने घर में निकले या घर के बाहर निकले। शामी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि इतने अरसे बाद जमहूरियत आई है, क्या उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि जमहूरियत को फलने फूलने के लिए 5 साल मुकम्मल करने दिए जाए हुकूमत को? शामी साहब, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। हेलो शामी साहब, मैं ये कह रहा हूँ जमहूरियत के लिए, जी मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि जमहूरियत नहीं, मैं तो, मेरी बात तो बड़ी सीधी है।
कि हुकूमत असेंबली में तब्दील होनी चाहिए और या इंतखाबात के जरिए तब्दील होनी चाहिए। बहुत बहुत दूसरा शुक्रिया। कोई तरीका हुकूमत के तब्दील करने का नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हम ये मुझे कहते रहमान हैं शामी साहब, ये तो माजिद मोहम्मद साहब, आपका भी बहुत हुकूमत बहुत असेंबली के शुक्रिया। अंदर सिद्दीक अल फारूक या साहब, इंतखाबात और इंतखाबात अवामी दबाव पर भी कराए जा सकते हैं पुरअमन रहकर। फारूक साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें शो पे ज्वाइन करने के लिए, आप तीनों हजरात का। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने देखा। अब देखते हैं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और नून लीग का कोई अलायंस बनता है या नहीं बनता, या कोई और जमातें इस अलायंस का हिस्सा बनती या नहीं। पॉइंट क्लियर है, मारवी मोमिन साहबा का भी यही कहना है और सिद्दीक अल फारूक साहब का भी यही कहना है कि अगर ये हुकूमत 5 साल पूरे करेगी तो हुकूमत का खजाना खाली हो जाएगा, इसलिए अर्ली इलेक्शंस इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। PAR@CNBC पाकिस्तान पर आप हमें फीडबैक भेज सकते हैं। आपसे मुलाकात करेंगे कल। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।